क्या वशीकरण वाकई में होता है या फिर ये सिर्फ एक बिलीफ है? वशीकरण वाकई में होता है, ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है। इस तरह का भी वशीकरण होता है जो आंखों से आंखें मिलाई और कर दिया। सिर्फ खिलाकर पूरी तरह से उस पर कंट्रोल कर ले। आप कहे उठ तो वो उठ रहा है, आप कहे बैठ तो वो बैठ रहा है। कि लोग इस तरह से वश में करते हैं कि अगर आप उसे ऑर्डर देंगे ना, चाहे इसका मर्डर कर दे, वो दूसरे का मर्डर भी कराते हैं। ये कई बार इस तरह से भी वश में किया जाता है लोगों को कि पीछे से आपको लगेगा कि आवाज आई, और अगर आपने मुड़ के देख लिया तो भी इंस्टेंटली आपकी डेथ है। ये इल्यूमिनाती क्या है? वहां पे भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां सिर्फ और सिर्फ शैतान पूजा जाता है। आप अगर पूजा पाठ में और इष्ट देवता आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर वशीकरण का इफेक्ट नहीं आएगा। आपको लगता है वशीकरण एक कहानी है, लेकिन सच क्या है? क्या आप वाकई में कंट्रोल हो रहे हो, कभी अपने माइंड से तो कभी अपने इमोशन से? आज हम बात करेंगे वशीकरण की, एनर्जी की और आपके माइंड इमोशंस की। लेट्स वेलकम वर्षा सेंगर। वेलकम मैम। नमस्ते मोनिका। आज का टॉपिक हमारा बहुत डीप है। हालांकि वशीकरण के बारे में हम अलग अलग कहानियाँ सुनते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया भी वशीकरण के बारे में बहुत कुछ बता देता है। गूगल एड्स भी हम वशीकरण के देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वशीकरण वाकई में होता है या फिर ये सिर्फ एक बिलीफ है? वशीकरण वाकई में होता है, ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है। आपका ऑरा जितना वीक होगा, आपके चक्रास जितने ओपन होंगे, इम्बैलेंस्ड होंगे, आपके ऊपर वशीकरण ज़्यादा होगा। आप इससे बचाव कर सकते हैं, जनरली लोगों को नहीं आता है, लेकिन हाँ, वशीकरण एक सच्चाई है जो बहुत ज़्यादा अंदर से आदमी को ख़त्म कर देता है, और वो दूसरों के कहे में चलता है और अपनी समझ बूझ बिल्कुल ही बंद कर देता है। पर लोग वशीकरण से इतना डरते क्यों हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि कंट्रोल करता है वशीकरण एक तरीके से, तो क्या इससे वाकई में हमें डरने की ज़रूरत है? क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, आपका ऑरा डिपेक्ट करता है कि आप कितना लोगों के वशीकरण में जा सकते हैं। जो भी आपके ऊपर वशीकरण कर रहा है, उसके इंटेंशंस तो अच्छी नहीं है, वो आपसे कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है, और अगर वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है तो क्या वो आपका कुछ सही होने देगा? कुछ भी सही नहीं होने देगा। वो आपको कुछ किसी तरह से इस्तेमाल ही करेगा, या तो मेटेरियलिस्टिक टाइप में, या फिजिकली टाइप में, या इमोशनली टाइप में वशीकरण करेगा वो आपका। लोग कंट्रोल करते हैं वशीकरण के थ्रू, अपनी मर्जी से काम करवाते हैं आपसे, जिसके ऊपर भी वो वशीकरण करते हैं। तो लोग थोड़ा सतर्क तो रहने चाहिए। आप मंदिरों में जाइए, मैं कलकत्ता के एक मंदिर में गई हुई हूँ, वहाँ पे बस ऐसे ऐसे किया और आदमी भयभीत हो जाता है उनसे, पंडितों से और सबसे, जो वहाँ के लोग होते हैं, और वो जितना पैसा मांगता है और वो दे देते हैं। इस तरह का भी वशीकरण होता है जो आंखों से आंखें मिलाई और कर दिया। तभी पूजा स्थल में कभी भी आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं खड़े होना चाहिए, नहीं तो एनर्जीज इंटैक्ट में आ जाती हैं। थोड़ा साइड होके खड़े हो जाओ, इस तरह से खड़े हो जाओ, फेस से साइड में मत हो बिल्कुल, क्योंकि वो लोग अपने फायदे के लिए कि इतना दान कर दो, इतना दान कर दो, आदमी का अपना ऊपर वश ही नहीं रहता और वो उतना दान दे देता है। जब वो मंदिर से बाहर निकलता है और अपने घर आता है, तब उसे रियलाइज होता है, अरे मैंने इतना कैसे कर दिया, मेरे सेंसेस ही काम नहीं करते। उसने जितना मांगा मैंने दे दिया, उसने कहा बटुए में जितना निकाल के दे दो, मैंने दे दिया। उसने कहा कि अपनी चेन उतार के दे दो, मैंने दे दी। आप लोग सुनते होंगे ऐसे कितना केसेस होता है, वो इसी वजह से क्योंकि वश में कर लिया। वशीकरण का मतलब होता है वश में करना, वशीकरण कर लिया और अपनी मर्जी का काम करवा लिया, तो कंट्रोल ही तो किया आपने। दूसरा क्या अपनी इच्छा से आपको अपनी सोने की चेन उतार के या घड़ी उतार के अंगूठी उतार के दे देगा? आपने वश में कर लिया ना उसको, और अपने हिसाब का काम करवा रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है ना, वो आपने करा लिया। इसलिए लोग वशीकरण से डरते हैं, क्योंकि वो अपने वश में रहेंगे नहीं, दूसरा आदमी उन्हें कंट्रोल कर लेगा, आप उनकी मर्जी का काम करेंगे। यानी कि कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, और वो जो एक्शन चाहता है वो आप पर वशीकरण कर कर आपसे वो एक्शंस करवा सकता है। जी बिल्कुल। और इसके लिए जिस तरह से आपने एग्जाम्पल बताया, और ये हमने कई बार केसेस सुने भी हैं
क्या इसको हिप्नोटिज्म कहेंगे? जैसे आपने कहा कि आंखों से देखा और कंट्रोल कर लिया, क्या ये एक तरह का हिप्नोटिज्म है? हाँ, इंग्लिश में आप इसे हिप्नोटिज्म कह सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हिप्नोटिज्म भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अच्छा वाला, जो हाँ। आपके भले के लिए किया जाता है। जैसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किसी को करवाते हैं तो उसमें भी आप हिप्नोथेरेपी यूज करते हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं, एक साइंटिफिक वे में उसे उसके ट्रांस में ले जाते हैं, और वो जो देखना चाहता है अपनी पास्ट लाइफ के इश्यूज जिससे उसे प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप दिखा देते हैं, विच इज़ वेरी सेफ। और इसमें कोई भी फैसिलिटेटर या जो वो कर रहा होता है उसकी कोई खराब इंटेंशन नहीं होती, वो जस्ट जितना पैसा वो चार्ज करता है उतना लेकर और हिसाब से काम कर देता है। हिप्नोटिज्म वो एक है। लेकिन ये जो आंखों से मैंने बताया, ये हमेशा खराब इंटेंशन वाला आदमी करेगा, क्योंकि उसे आपसे फ़ायदा उठाना है। कई बार आपने गांव में सुना होगा कि लड़कियों को बस ऐसे ही हिप्नोटाइज किया आंखों से, हाँ। कुछ खिलाया और अपने साथ ले गए। अब वो इंटेंशंस अच्छी नहीं होती, या छोटे बच्चों की बलि भी दी जाती है। अब लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, पर ये बात सच है कि बलि के लिए भी कई बार छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं, उन्हें वश में किया ऐसे ही आंखों से या कुछ खिला के भी वशीकरण होता है, और वो किया और साथ में ले गए और उन्हें यूज कर लिया अपने, जो भी वो इंटेंशन आपने उनकी कुछ होती है। खिलाकर भी वशीकरण होता है कहा कि कुछ खिलाकर भी आप किसी को वशीकरण किसी पर कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी शैतान, जी, अजय उस देवगन की। यस, उसमें हमने यही देखा था कि किस तरीके से खिलाकर वशीकरण कर लिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ खिलाकर पूरी तरह से उस पर कंट्रोल कर लें? आप कहे उठ तो वो उठ रहा है, आप कहे बैठ तो वो बैठ रहा है, आपने कहा खुद को थप्पड़ मारो तो वो खुद को थप्पड़ मार रहा है। ये तो बहुत कम है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता, मैं जो अब बात बताने जा रही हूँ, कि लोग इस तरह से वश में करते हैं कि अगर आप उसे ऑर्डर देंगे ना, चाहे इसका मर्डर कर दे, वो दूसरे का मर्डर भी कराते हैं। ये इतना इंटेंसिटी का खतरनाक वाला कंट्रोल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो होता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि कुछ फला फला औरतों से नहीं मिलना चाहिए, लोगों से नहीं मिलना चाहिए, उनके घर का कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तब हम नहीं समझते ये बातें, लेकिन ये बात सच है कि आपको बहुत देखभाल के अपना सर्कल चूज करना चाहिए, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आज की दुनिया में, पहले भी, कि आपको नहीं पता कौन कैसे आपको यूज कर लेगा और कैसे वो आपको आगे लेके चला जाएगा। तो कोई भी आप पे वशीकरण कर सकता है या एक तरह की एक क्रिया है? ये तो इसके लिए कुछ मतलब कोई तांत्रिक का इस्तेमाल होगा या क्या? ये एक क्रिया है, तांत्रिक का इस्तेमाल होता है। इसमें कई बार बोन्स, स्कल, ब्लड, नींबू मिर्ची, तो बहुत छोटी चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन ये जो उनके यूज्ड कपड़े, बाल, नाखून और सैनिटरी पैड्स, इसलिए आप देखो बहुत जगह पे सैनिटरी पैड्स जलाए जाते हैं, छोटे छोटे कस्बों में या पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो वहाँ पे जलाए जाते हैं। बाल जो कटे हुए होते हैं या नाखून हम काटते हैं, कहते हैं ना अच्छे से डिस्पोज ऑफ करो, किसी नए आदमी के हाथ में नहीं आना चाहिए, तुम्हें नहीं पता वो कैसे उसका यूज़ कर लेगा। बच्चों के कपड़े, जो इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका ऑरा बहुत वीक होता है, उनको कोई वश में ना कर ले, तो कपड़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। घर के बड़े बूढ़े, उनके कपड़े बाहर मत सुखाओ, कैसी ऊपरी हवा होगी, कौन कैसे भेज देता है। क्योंकि कई बार, अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के, पर ये सच है, जैसे जिसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं और अगर किसी फैमिली में बच्चे हो रहे हैं, तो वो उसकी बलि दे के वश में करके, एक तांत्रिक क्रिया होती है, अपने यहाँ बच्चे करवा लेते हैं। लेकिन ये बहुत इंटेंस होती है, हर एक कोई इसे कर नहीं सकता, पर हाँ ये होता है। लोग इसे हल्के में ना लें। वशीकरण से बहुत कुछ होता है। जैसे किसी की कुंवारी लड़कियां होती हैं, अगर उनकी बलि कोई दे, तो वो अपने घर की, जिसे कहते हैं ना, फिनेंशियल सिचुएशन भी ठीक कर सकता है, लेकिन वो बहुत इंटेंसिटी का होता है, हर एक कोई उसे नहीं कर सकता। एक वशीकरण में होता है मारक क्रिया, जो मटकी वाली क्रिया अगर लोगों ने सुनी होगी तो वो होती है, जो अगर वो कोई मटकी देख ले और वो हवा में उड़ती हुई दिखेगी आपको, जिसके ऊपर नाम से किया जाता है, हाँ। उससे उसका मारण भी हो जाता है। मीन्स आपने कोई मटकी हवा में देखी, वो मारण क्रिया है और जिसके नाम की मटकी है वो मर जाएगा। वो मर जाएगा। कई बार इस तरह से भी वश में किया जाता है लोगों को कि पीछे से आपको लगेगा कि आवाज आई, और अगर आपने मुड़ के देख लिया तो भी इंस्टेंटली आपकी डेथ है।
रात में कोई आवाज लगाए, पीछे मुड़ के हमारे नहीं बड़े बूढ़े देखो। कहते थे जी, ना जी, कि जी। मुड़ के मत देखना, चाहे हाँ, हाँ, कोई हाँ। भी, अगर तुम अकेले रास्ते से जा रहे हो या भीड़ वाला भी रास्ता हो, तुम्हारा कोई नाम पुकारे, तुम्हें मुड़ के नहीं देखना। कुछ दिन के ऐसे पहर होते हैं, दोपहर का पहर, शाम का पहर, रात का पहर, चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारा नाम कोई भी पुकारे, तुम्हें मुड़ के नहीं देखना है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ये बात, जो ये सच है। वशीकरण में बहुत सारी फिर कैटेगरीज हो जाती हैं, और ये सारी कुछ वशीकरण में ही आता है, जो मारण क्रिया भी होती है, बलि की क्रिया भी होती है, और हर तरह से जो वश में कर ले और आपके थ्रू कंट्रोल करे और अपनी सिचुएशन को चेंज कर ले। इट्स वेरी 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 हार्मफुल। एक्सट्रीमली हार्मफुल। लोग समझते नहीं है, इनफैक्ट आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। किसी के साथ भी चले जाते हैं, फ्रेंडशिप हाँ, बना हाँ, लेते हाँ। हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि क्या इसका आफ्टर इफेक्ट होगा। मैं तो कहती हूँ ये हमेशा, प्लीज़ अगर आप कहीं रास्ते में भी जा रहे हो, अनजान आदमियों के साथ या फैमिली हो, कोई मेल भाव करे, प्लीज़ मत करो। शैतान मूवी में भी उसने कुछ खिला के बच्ची को अपने वश में कर लिया था, कि उसने अपने भाई तक पे प्रहार किया था मारने के लिए, उसको ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था। में देखा इस एग्जांपल। हाँ, एज एन एग्जाम्पल हमने ये मूवी में बात देखी भी है। तो ना करना चाहिए, ऐसे मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि आप नहीं जानते दूसरा आदमी आपको कब से फॉलो कर रहा है। और आजकल की सोशल मीडिया की लाइफ में तो आपका एक एक मूव लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, आपको कहाँ टैप कर लेंगे, खुद आपको नहीं पता। लोग आजकल कितनी प्राउडली अपना स्टेटस लगा देते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं हम, और हर जगह पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। आपको क्या पता कौन आपको वहां से फॉलो कर रहा है, कैसी इंटेंशंस के साथ है, क्या वो करेगा आपके साथ। कई लोग होटल का स्टाफ मिला लेते हैं अपने साथ, इनको ऐसे ऐसे मिला के खिला देना। और आप देखो कई लोगों की फिर चोरियां हो जाती है। कितने केसेस आते हैं मेरे पास ऐसे कि हमें होश ही नहीं रहा, हमने ऐसे ऐसे टिप दे दी, हमारा सामान रखा रखा गायब हो गया। होटल में से कैसे गायब होगा? अगर एक चाबी आपके पास है तो मास्टर चाबी तो दूसरे के पास ही होगी ना, जो होटल का ओनर होगा या जो स्टाफ होता है वहां का, उसके पास ही होगी। आपको क्या पता कि कैसे गायब हो गया, कौन आप पे नजर रखे हुए था। हम ये छोटी छोटी चीजें जितनी नजरअंदाज करते हैं ना, उसी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और वशीकरण तो एक बहुत आगे की चीज आप बात कर रहे हो, यहीं से तो ईवल आई आती है, नजर दोष जिसे हम बोलते हैं। तभी हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि कुछ भी मत बताओ जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो यानी कि सब रियलिटी है, ट्रुथ है, जो हमारे बिल्कुल बड़े truth है। बुजुर्गों से हमने सारी बातें सुनी। किसी को कुछ बताओ मत जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। किसी अनजान से कुछ लेकर कभी मत खाओ। कभी कोई पीछे से पुकारे तो पलट के मत देखो। ये तमाम बातें बहुत अहम हैं और हर किसी के अपने पीछे एक मायने हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कि आपको किसी की इंटेंशंस नहीं पता, बट इस इविल वर्ल्ड में, हालांकि इस वर्ल्ड को अब इविल कहें कि क्या कहें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दुनिया भी है, बट इस खूबसूरत दुनिया का एक पार्ट इविल है। इस वर्ल्ड में आपको नहीं पता कि आपके साथ बगल में बैठा व्यक्ति वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रख रहा है। मुझे याद है ऑफिस का एक केस बीच में आया था। किसी ने ऑफिस में, एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय की पानी की बोतल में उसे कुछ मिला दिया था, कि सिर्फ जेलसी की वजह से। तो अब इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? तभी तो कहते हैं ना कि ऑफिस स्टाफ में या किसी पे भी इतना भरोसा मत करो कि उनका दिया खाओ। अपने बिलोंगिंग्स का खुद से ध्यान रखो, मत दो किसी को। लॉकर्स में जो आप ये बात बता रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये बहुत आम बात है। कितना लड़कियों को हैरेस किया जाता है इस तरह से। लड़कियों को ही नहीं, ऑफिस स्टाफ मेल्स भी बहुत हैरेस होते हैं। ज़्यादा काम करवा लिया जाता है या बोनस कम दिया जाता है, और वो लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे कोई एक आम आदमी इतना काम करेगा इतनी कम सैलरी में? लिटरली उन्हें वश में कर लिया जाता है। बातों से भी करते हैं, कुछ खिला के भी करते हैं, कुछ करके भी करते हैं। एक केस आया था ना अभी जो बहुत पॉपुलर हुआ था, कुछ साल पुरानी बात है, कि वहाँ पे जब ऑफिस तोड़ा गया था, और एक नामचीन कंपनी की बात बता रही हूँ मैं, भूल रही हूँ उसका नाम, तोड़ा गया था, तो उसमें से बहुत सारा जादू टोना टोटका का सामान अंदर से निकला था। और बहुत बड़ी कंपनी थी कि जब डिमोलिश हुई थी, उसको रीफर्नीचर करना था, रिस्ट्रक्चर करना था, तो किसने किया था वो ये समझ में ही नहीं आया। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग बीमार रहते थे। इसी वजह से उसे तोड़ के नया बनाया जा रहा था कि पता नहीं क्या, चलो वास्तु अलाइन करेंगे। इतना सारा वहाँ से ब्लैक मैजिक का सामान निकला था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में से, जबकि हम सोचते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब नहीं होता होगा। नहीं, हमने ये फिल्मों में देखा है। क्या बॉलीवुड में भी ये सब होता है? क्योंकि फिल्मों में हमने देखा है। एक मूवी भी आई थी, राज 2 आई थी शायद, इमरान हाशमी की मूवी थी। उसमें किस तरह से एक एक्ट्रेस ने दूसरी एक्ट्रेस पर सिर्फ जेलसी के लिए करवाया। क्या बॉलीवुड में भी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं?
बिल्कुल करती हैं, कितनी बार नाम आया है यहाँ पर। मैं इसे डिट्टो कर सकती हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है। ये बात बहुत बार आती है कि ऑल ऑफ अ सडन इसको सक्सेस मिल गई, इसकी सक्सेस खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक चलता है। वशीकरण आप कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक चल सकता है, जादू टोना टोटका, इसे आप किसी भी लैंग्वेज में कह सकते हैं। पर हाँ, ये चीज़ें वहाँ पे बॉलीवुड में तो बहुत कॉमन है। ऐसे ही नहीं इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही नहीं सैटेनिक चर्चेस आते हैं कि रातों रात फेम के लिए ये सब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वशीकरण हो गया, सम्मोहन क्रिया हो गई, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। इल्यूमिनाटी क्या है इस पर भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, बट आपने अभी ये भी कहा था कि फ़ोटो वगैरह इन सब से भी आप वशीकरण कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया पर आजकल फ़ोटोज़ पोस्ट करना बहुत आम बात हो गई है। अगर किसी पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस प्योर नहीं है, तो क्या वो उन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर कर भी आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपके एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, वशीकरण कर सकता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑरा से कर सकता है। हमारा ऑरा होता है, आपकी पिक्चर के थ्रू आपका ऑरा तो दिख ही जाएगा, उसके थ्रू जो भी जानकार आदमी होगा, मैं फिर कह रही हूँ इतना आसान नहीं है, इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस आदमी चाहिए जिसको नॉलेज हो और जो तंत्र मंत्र में अच्छा हो, वो कर लेगा। कई लोग अभी भी आप देख लो नहीं बनाते अपने इंस्टाग्राम का। मैं कितने लोगों को जानती हूँ, कहते नहीं हमें नहीं बनाना, हमें क्यों दिखानी अपनी सोशल लाइफ सबको, हम नहीं दिखाना चाहते हैं, हम नहीं आने चाहते मीडिया पे। और मैं आजकल यंगस्टर्स की बात भी कर रही हूँ इसमें। मेरे अपने घर में कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, उनका अकाउंट्स ही नहीं है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सबने डिलीट कर रखा है कि नहीं हमें नहीं कराना, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या होता है। वो लोग साइबर सिक्योरिटी में है, वो कहते हैं कि आप मामी सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे क्राइम्स हो जाते हैं। यस, साइबर वर्ल्ड में बहुत क्राइम्स होते हैं, उन लोगों ने बनाए ही नहीं रखे अपने अकाउंट्स, एंड विच इज़ फाइन, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। True. मेरे पास एक ऐसा केस आया था जो मैं सीरियसली अपने क्लाइंट्स को बताना चाहती हूँ। एक बड़ी यंग सी प्यारी सी लड़की थी, वो अपनी मीडिया पे, जैसे लड़कियां होती ना नए नए कपड़ों में, अच्छे मेकअप में, कॉलेज गोइंग गर्ल थी, डालती थी पिक्चर्स। कौन लड़का उससे फैसिनेट हुआ, उसे फॉलो करने लगा और अपने आप को एक बड़ा रिच आदमी उसके हिसाब से का दिखाया, और मतलब जैसे उसे यकीन दिलाया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पूरी फेक वर्ल्ड, मतलब फेक घर और सब कुछ। लड़की उसके इतने इन्फ्लुएंस में आई कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके उसने छोटी उम्र में उससे शादी कर ली। वो मेरे ख्याल से 19 साढ़े 19 साल की रही होगी, उसका फर्स्ट सेकेंड ईयर ही था, और उसमें उसने शादी करी। बाद में जब उसकी रियलिटी सामने आई, वो लड़का उसे बहुत हर तरह से अब्यूज़ करता था, फिर परेशान करने लगा, बहुत मारता था, जाओ पेरेंट्स से पैसे लेकर आओ, सब कुछ। बहुत मुश्किल से उसका डिवोर्स हो पाया था। लोग सोच भी नहीं सकते कि किस कदर ये फेक वर्ल्ड है, इस पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ तकलीफ देती है। और लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें समझ भी नहीं होती है। उसने सोचा मेरे उसका ही है। आजकल गाड़ियां भी महंगी महंगी गाड़ियां किराए पे मिल जाती हैं, है ना। आप आलिशान घर किराए पे ले सकते हो, आप अपनी पिक्चर्स भी स्विट्जरलैंड में यहाँ रहकर स्विट्जरलैंड के बैकग्राउंड का आप दिखा सकते हो। एआई से सब कुछ पॉसिबल है, आप पता ही नहीं चला सकते। उस लड़की को उसके दोस्तों ने, उस लड़के के दोस्तों ने, उस लड़के ने ऐसा ट्रैप किया, वो समझ ही नहीं पाई। उसने अपने पेरेंट्स से 1-2 बार बात करी, उन्होंने मना किया कि तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। जैसे बच्चे बात नहीं करते, उन्होंने आई बाई कर दी कि अभी तुम्हें शादी की उम्र है, छोड़ दो ये सब। उसने कोर्ट मैरिज कर ली, भाग के शादी कर ली, उसके साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसकी असलियत आई तो वो बहुत परेशान रही। उसका फ़ोन ले लिया गया, मिलने नहीं दिया जाता था पेरेंट्स से, बहुत टॉर्चर किया गया उसको, यूज़ किया गया, प्रेग्नेंट कर दिया गया उसको। मतलब काफ़ी वो ख़राब केस था जो मेरे पास उसके पेरेंट्स लेकर आए थे। ट्रॉमेटिक था बहुत ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से पुलिस की इंटरवीन से, क्योंकि उसके फादर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, बड़ी मुश्किल से निकलवाया था, सब किया था। प्लीज़ अलर्ट हो जाओ, बिकॉज दिस इज़ अ डार्क वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत दुनिया है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन आपको सचेत होकर भी चलना पड़ता है, क्योंकि गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं, और हर अंधकार में एक रोशनी भी होती है, एक रे ऑफ लाइट भी होती है। बट यस, ये रियलिटी है कि डार्क वर्ल्ड है, अवेयर आपको होना पड़ेगा। आपने इल्यूमिनाती का भी जिक्र किया था। ये इल्यूमिनाती क्या है? इल्यूमिनाती का हम देखते हैं कुछ समथिंग, ये साइन होता है, ये क्या है? इल्यूमिनाटी लोगों के लिए, मेरे पास ऐसे एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने कहा था कि मैं और मेरे एक नोन को इल्यूमिनाटी से ऑफर आया था
उन्होंने ले लिया, मैंने मना What कर तो दिया। ये है क्या, मतलब कोई एजेंसी, कोई ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से डार्क वर्ल्ड में ही काम करती है। वहाँ पे भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शैतान पूजा जाता है। और वो शैतान भी इस तरह से पूजा जाता है कि आपको भगवान को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, और आप सिर्फ और सिर्फ हम जो कहेंगे वैसे करेंगे, और हम आपको सक्सेस दिलाएंगे, और रातों रात सक्सेस दिलाएंगे। हनी सिंह, उसने अपना केस कई बार डिस्कस किया ही है कि हाँ, मैं इल्यूमिनाटी का था मेंबर, मैंने कई गाने अपने उनको डेडिकेट भी किए हैं। और सोल की चोरी भी वो लोग करते हैं, आपकी सोल निकाल लेंगे, जो भगवान का पवित्र, हम एक कहते हैं ना, अंश है हमारे अंदर, वो निकाल लेंगे, शैतान का डाल देंगे, और आपको रातों रात सक्सेस मिलेगी। सब कुछ होगा आपके साथ जो आप चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक ब्लिस जिसे हम कहते हैं, खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी, लग्जरी वाली ज़िंदगी, लेकिन वो आपको भगवान की कॉन्शियसनेस के रास्ते से हटा देंगे और एंटी कॉन्शियसनेस में ले आएंगे। सैटानिक चर्चेस, ये सब जो वाकई में होते हैं, क्योंकि मेरे पास वहाँ से भी क्लाइंट्स आए हैं। दिलजीत दोसांझ के कई कॉन्सर्ट्स में हमने ये इल्यूमिनाती का साइन देखा था, और कोई बहुत कंट्रोवर्सीज भी इस पर हुई थी। तो क्या लगता है आपको इसमें किसी तरह की कोई रियलिटी हो सकती है, या फिर ये सिर्फ हाइप देने के लिए कंट्रोवर्सी थी? आपको एक बात बताऊँ, हमारा बॉलीवुड इल्यूमिनाटी का पार्ट है, हॉलीवुड भी है। बड़ी बड़ी जो हम कई बार बिजनेस हाउसेस नहीं कह देते हैं, वो भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है। और जब मैं ये कह रही हूँ तो मैं इसे बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ। व्हाट इज डार्क वर्ल्ड? अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए ये डार्क वर्ल्ड का हिस्सा बनना क्यों? आप भगवान के रास्ते पर चलकर भी तो, उनके मार्ग पर चलकर भी, गुड डीड्स कर भी तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रातों रात सक्सेस चाहिए। भगवान का रास्ता थोड़ा धीरे चल के फिर मोक्ष को पाने वाला है। मोक्ष इन द सेंस जो आप चाहते हैं वो मिलने वाला, राइट। और फिर भगवान ये देखता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। वो आपको वो नहीं देगा जो आपको चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है, आपकी आत्मा के लिए, आपकी एनर्जी के लिए जो अच्छा है वो आपको देगा। इल्यूमिनाटी का रास्ता, डार्क वर्ल्ड का रास्ता, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, और रातों रात मिलेगा। लोगों में आजकल पेशेंस ही नहीं रही है। लोग आजकल बस चाहते हैं बस हुआ और हो जाए। कई बच्चे को माँ की कोख में कंसीव करके बाहर आने में भी 9 महीने लगते हैं। चलने में उसे टाइम लगता है। एकदम से पैदा होते ही बच्चा मैराथन नहीं दौड़ने लगता। लेकिन आजकल लोगों में ना पेशेंस ही नहीं रही है। उन्हें बस जल्द से शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। वो शॉर्टकट इल्यूमिनाटी आपको देती है, सैटानिक चर्चेस आपको देते हैं, लेकिन वो आपसे बदले में बहुत कुछ लेते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि वो क्या छोड़ आए हैं, भगवान का रास्ता। भगवान का रास्ता आपको सरेंडर करना सिखाता है, लेकिन यहाँ पर इल्यूमिनाती का रास्ता आपसे कुछ लेता है, आपको कुछ देना पड़ेगा। तो क्या अपन जो ये कहते हैं कि ये पाने के लिए इस व्यक्ति ने अपने इस खास व्यक्ति की बलि दे दी, क्या ये सब चीजें डार्क वर्ल्ड का पार्ट हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बलि वहाँ दी जाती है छोटे बच्चों को। आपको क्या लगता है अमावस्या पे, फुल मून पे बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं? होते हैं ना, क्योंकि आज भी बलि देना बच्चों की एग्जिस्ट करता है। कितने एलिगेशंस हमारे साधु महात्माओं पे लगे, आशाराम बापू पे और भी लोगों पे, जिनके लिए बोला गया कि हाँ ये बलि देते थे। हम इसे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है और ये हुआ है, और इल्यूमिनाटी में होता है। ये डार्क वर्ल्ड का हिस्सा है। लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग ईगो प्राइड की एनर्जी में इतने ज़्यादा हैं, कंपैरिजन की एनर्जीज में इतने ज़्यादा हैं कि इसके पास मुझसे ज़्यादा कैसे आ गया। वो ये नहीं देखते कि भैया पास्ट लाइफ में हो सकता है या इस लाइफ के कुछ इसके डीड्स ऐसे हो सकते हैं कि भगवान के रास्ते पे चलकर इसने दे दिया हो, इसको मिल गया हो। वो ये नहीं देखेंगे। वो अपने अंदर नहीं उतरते, वो बाहर भागते हैं कि बस हमें मिल जाए, क्योंकि कंपैरिजन की ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। कोई अगर इस इल्यूमिनाती वर्ल्ड का पार्ट है, इस डार्क वर्ल्ड का पार्ट है, तो क्या वो सदैव सदैव के लिए सक्सेसफुल रहेगा, या इसका एक इस डार्क वर्ल्ड का भी एक टाइम पीरियड है? एक बार एक टाइम पर आकर इसका दी एंड होना ही है। 100% दी एंड होना है। आप देख लो, कोई भी डार्क चीज़ लंबी चलती ही नहीं है। उसकी एक एज होती है, वो चलेगी, लेकिन वो मुंह के बल गिरती ही गिरती है। लोग ये बिल्कुल ना सोचे कि यह हमेशा परमानेंट रहेगा। परमानेंट सिर्फ और सिर्फ भगवान का रास्ता चलता है। मैंने कितनी जगह देखा है कि जिन तांत्रिकों ने रीबर्थ लिया, अब वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, पर उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है मोनिका कि आप सोच ही नहीं सकते।
इतनी प्रॉब्लम्स। और जब मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स किए हैं या उन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं और जब मैंने उनका पास्ट उनको बताया है, वो सब ये इस तरह का काम करके आए हुए थे जिसे हम डार्क वर्ल्ड कहते हैं। वो उसका कहीं ना कहीं हिस्सा थे, पार्ट थे, और सब तरह से एंटी कॉन्शियसनेस में उन्होंने अपनी लाइफ लीड करी है, जो उन्हें आगे की बर्थ में चुकाना ही पड़ा है। हम मोमेंट्री खुश हो सकते हैं डार्क वर्ल्ड में इल्यूमिनाटी का पार्ट बन के कि हाँ हाँ हमें सब कुछ मिल गया, Yes. लेकिन लॉन्ग रन हम नहीं समझते कि वो हमें कितना एडवर्स इफेक्ट करेगा। लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ भगवान का रास्ता आपके काम आता है और कुछ भी नहीं आता। और शायद लोग जल्दबाजी में जो रास्ता चुन लेते हैं वो ना सिर्फ उनके इस जन्म को खराब कर रहा है, सिर्फ आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस कुछ दिन की दे रहा है और आपके इस जन्म को खराब कर रहा है, ना सिर्फ बल्कि आगे आने वाले जन्मों पर भी इसका एक असर छोड़ जाएगा, छाप छोड़ जाएगा। आगे भी आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने किसी पर वशीकरण किया है, किसी तांत्रिक का इस्तेमाल कर कर वशीकरण करवाया है, इसका प्रभाव कितने दिनों तक रहता है? इसका रहता है, वो तांत्रिक भी कंटिन्यूसली करता रहता है, रिपीट करता रहेगा प्रोसेस, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। फिर इसमें सराउंडिंग्स भी मैटर करती हैं। अगर जिस आदमी के ऊपर वशीकरण किया गया है, अगर वो एक बड़ी पूजा पाठ वाली फैमिली से है और उसके चक्रास स्ट्रॉन्ग है, ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है वशीकरण हो, लेकिन फिर वो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मोमेंट्री उसका चक्रा ऑरा लूजन अप हुए होंगे तो उसके ऊपर वशीकरण का इफेक्ट आ गया। लेकिन जैसे ही वो फिर से अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में आएगा, वशीकरण का इफेक्ट उस पर खत्म हो जाएगा। जो मैं अपने क्लासेस में सिखाती भी हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स की, कि चक्रा कैसे आप अपने बंद कर सकते हो। जनरली लोग बैलेंस सोचते हैं, लेकिन बंद भी करने चाहिए, जिनसे अगर आप बंद कर देते हो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आता किसी भी नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि वशीकरण एक बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी होती है। इसमें अगर सॉफ्ट एनर्जीज पे आप जाओगे तो नजर दोष भी आता है, ईवल आई भी आती है, आप उन सब से बच जाते हो। अगर आपकी पेरेंट्स के, एंसेस्टर्स की आपकी ब्लेसिंग्स बड़ी अच्छी हैं, आप अगर पूजा पाठ में हो और इष्ट देवता आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर वशीकरण का इफेक्ट नहीं आएगा। वो प्रोटेक्शन लेयर बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मैं अपने वर्कशॉप्स में बताती हूँ, लोगों को सिखवाती हूँ और कहती हूँ कि भैया सेल्फ एम्पावर हो जाओ, तुम्हें बार बार ज़रूरत नहीं है किसी को जाने की, किसी के पास जाने की, तुम खुद भी अपने आप को कर सकते हो अपना। Yes, the importance of self power. एब्सोल्युटली, सेल्फ एम्पावर बहुत ज़रूरी है, एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे के ऊपर मत इतने डिपेंडेंट हो कि आप अपनी ही पावर को, पोटेंशियल को नेगेट कर दो। कई बार हम ये फील करते हैं, जैसे सामने जो आपने ऑरा की बात की, कई बार हम ये फील करते हैं सामने वाला व्यक्ति के आगे हम वीक पड़ गए हैं, जैसे हम अपना कंट्रोल छोड़ रहे हैं। क्या ये इसीलिए कि सामने वाले की एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई है और आपकी उसके सामने लो है? बहुत, ये तो बहुत होता है। हम कितना ज़्यादा दूसरे लोगों को हाई पेडेस्ट्रन पे बिठा देते हैं और खुद को डाउन पेडेस्ट्रन पे बिठा लेते हैं। वो रिश्ते नातों में भी होता है, पर्सनालिटी के साथ भी होता है, आइडेंटिटीज़ के साथ भी, कि हमने एक इस पर्सनालिटी को, आइडेंटिटी को बहुत हाई पेडेस्ट्रन पे बिठा लिया और दूसरे को कम पे बिठा लिया। ये हम बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और जो सच होता है। लेकिन अगर आप अपना ऑरा मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखो कि मैं अपने आप में हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, ये माइंडसेट आ गया फिर से, क्योंकि आपका माइंडसेट आपका चक्र और ऑरा सारा बैलेंस करता है और उसे क्लोज भी रखता है। तो आप किसी के आगे भी झुकोगे नहीं, कोई आपको ओवरपावर नहीं कर सकता, आप किसी के सामने डाउन होंगे ही नहीं। वशीकरण वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आप अपने आप को डाउन कर लेते हैं। वशीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक डार्क वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन इसके परे ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे सब कुछ ले रहा है। ये आपके सिर्फ इमोशंस पर भी क्या कंट्रोल पाता है? 100% आपके इमोशंस पे। तभी तो आप आज मैंने कुछ गोल्ड का पहन रखा है, मेरी इमोशनल वैल्यू तभी तो मैंने पहन रखा है। मैं कैसे उसे उतार के किसी को दे दूंगी? आप मुझे बताओ, क्या मैं दे सकती हूँ उसको? जब तक कि वो मुझे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने वश में ना कर ले, कि मेरे हाथ भी जा रहे हैं उसे खोलकर निकाल कर देने के लिए, तो वो सब तरह से कंट्रोल कर रहा है, तभी तो मेरी बॉडी से, माइंड से वो चीज़ जा रही है उसके तरफ। तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, चाहे वो खिला के करे, चाहे पिक्चर के थ्रू करे, चाहे आपके कपड़ों के थ्रू करे, किसी भी तरह से करे। तो जब वशीकरण आपके माइंड, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, चाहे इसके लिए क्रियाओं का सहारा लिया जाए या किसी तरह की तांत्रिक साधना का सहारा लिया जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसका इसमें क्या रोल है? कैसे आप खुद को बचा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाकर? अगर आप वशीकरण के
फेज में हैं, किसी ने आपको कंट्रोल कर लिया, इस बात को मान अब के ये चलो। कैसे पता चले किसी ने हमें कंट्रोल किया है, ये कैसे एहसास होगा? मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसकी मदर कह रही है कि ये अपनी सारी सैलरी उसको अपने एक दोस्त पे उड़ा देता है, ओके, और अच्छा खासा कमा रहा था, 60-70 हज़ार रुपये महीने के कम नहीं होते हैं, ठीक है। सारा उसके ऊपर उड़ा देता है, कुछ घर नहीं लाता, अपने लिए कपड़े खरीदेगा नहीं, उसको खरीद के देगा, उसका सारा इसने घर बनवा दिया, मतलब फर्नीचर भी, कपड़े भी, फुटवेयर भी, जो जो उसे चाहिए, रेनोवेट भी कराया, जितना ये लोन भी लिया इसने इसके लिए, सब कुछ करता है। और जब उसकी मदर बता रही थी ना, तो उस लड़के को गुस्सा आ रहा था कि तू उसके लिए क्यों बोल रही है, वो मन का बड़ा अच्छा है, वो बहुत ही स्वीट है, वो मुझसे बड़े अच्छे से बात करता है, तूने कभी मुझसे प्यार से बात भी नहीं करी। मतलब उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये उसके वश में है, क्योंकि मैं साइकिक हूँ। जब मैंने उससे बात करनी शुरू की, क्या है उसके दोस्त में, ऐसा क्या है, तो पता चला कोई ऐसा बहुत पुराना दोस्त भी नहीं था, 1-1.5 साल पुराना दोस्त था, Okay. है, और ऑफिस का कुलीग था उसका, साथ में बैठते थे। जब मैंने आकाशी रिकॉर्ड्स करना शुरू किया, सब कुछ उससे बात भी करी, पता चला कि वो अपने घर से खाना बनवा के लाता था, और स्पेसिफिकली कुछ सफ़ेद मीठा लेकर आता था, और वो उसको खिलाता था, और उसने लगातार उसे 21 दिन तक खिलाया है, और फिर वो जो उससे चाहता था वो करता था। तो लोग ये समझ लें कि अगर पर्टिकुलर 11 दिन 21 दिन तक कोई आपको खिला रहा है कुछ, और वो भी सफ़ेद मीठा, तो आप प्लीज़ उसे ना खाएं। होता तो और भी चीज़ों से है, पर सफ़ेद मीठा से बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो जाता है। ये मैंने सुना है, मेरी मम्मी ने भी कई बार कहा है, कभी किसी से सफ़ेद मिठाई लेके मत खाना। मत खाना प्लीज़, अपने आप मतलब बाजार से खरीद लाओ, क्योंकि अगर वो खरीद के भी आपको ला रहा है ना कि मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, तो आपको नहीं पता डब्बे के अंदर क्या है। इस बात का बहुत ध्यान रखें, लोग ना करें इस तरह से। वो पूरा देता था, उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया था, तब वो उसके वश में से हटा था, तब उसे पता चला था अरे ये मैंने क्या किया, मैं तो लोन ले रखा है इसके लिए 6-7 लाख का। 6-7 लाख का लोन लेकर उसने उसकी पूरी किचन बनवाई थी, घर रेनोवेट करवाया था। कौन करता है ऐसे, बताओ? आज के ज़माने में कौन करेगा? Yes. वो ही करेगा जो किसी के वश में होगा कंट्रोल। और उसकी मदर इतनी दुखी थी कि अगर हम ना रोके ना, तो ये उसके घर में जाके रहना शुरू कर देगा। ये इतना बावला हो चुका है उसके ऊपर, और बहुत परेशान हो रही थी कि ना शादी कर रहा है ना कुछ कर रहा है। शादी भी कैसे करेगा, सारी कमाई तो उसको दे रहा है, कौन लड़की दे देगा ऐसी अपने? यस, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं देगा। और वो खुद भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, उसी के साथ साथ चिपका घूमता रहता था। तो आप समझ जाओ, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं कि कोई दीवानों की तरह पागल है किसी के ऊपर। अब इसमें बहुत कुछ है कि वो कहेगा नहीं नहीं ये तो अपोजिट सेक्स है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ, ये है। पर आप उसमें अपना होशो हवास नहीं खो बैठते। आपको समझ में आता है कि कौन सा दूसरा आदमी आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है और कैसे आपको यूज कर रहा है। yes. आप उसके घर की किचन थोड़ी रेनोवेट कराओगे, उसका फर्नीचर थोड़ी खरीदोगे, उसके लिए आप उसके लिए 6-7 लाख का लोन लोगे। आप किसी फ्रेंड को एक स्मॉल अमाउंट एज उधार या ठीक है एज सपोर्ट दे सकते हैं, बट नॉट कि आप पूरा ही सब कुछ उस पर न्यौछावर। अरे कौन 6-7 लाख का लोन किसी के लिए लेगा? एग्जैक्टली अच्छा खासा अमाउंट होता है 6-7 लाख का लोन, कोई नहीं लगा ऐसे किसी के लिए। उसने लिया और उसकी EMI चुका रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका पेमेंट्स कर रहा है, और वो ऐश फ्रेंड उसका अपना ऐश से जी रहा है, क्योंकि खिलाया हुआ था। आप पे कुछ भी कर सकता है। तभी तो कहते हैं भैया मत इतना किसी पे भरोसा करो कि आप अपनी ही खत्म कर दो आइडेंटिटी को। और ये क्लोज ब्लड रिलेशंस में भी होता है कि साइन करवा लेते हैं। मैं आपको एक क्लोज रिलेटिव का रिलेशन बताती हूँ। जो मेरे पास एक आया था केस, उसमें एक बेटी ने अपनी मदर को कुछ खिलाया था, क्योंकि प्रॉपर्टी उसे अपने नाम करवानी थी। कैसी कलयुगी औलाद है। अब बताओ, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बात। वो, और पता भी कैसे चला, वो लेडी मेरे पास अपने बेटे के लिए दुखी होकर आई थी कि मैं तो सब कुछ इसी को दूंगी, फिर मेरा बेटा क्यों मुझसे ऐसे बिहेव करता है। क्योंकि बहन ने उसे पेपर्स दिखा दिए थे कि मम्मी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। तो बेटा कह रहा था कि तूने तो उसे सब कुछ दे दिया है, मैंने पेपर्स देखे। और वो लेडी कहती है मैंने तो ऐसा कुछ साइन ही नहीं किया, मेरा बेटा क्यों मुझ पे इतने एलिगेशन लगा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ उससे, और मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप ऐसा करो मैडम, पहले तो आप ये सच में देखो, अगर बेटा कह रहा है कि आपने कहीं साइन तो नहीं कर दिए और आपको याद ना हो। कहता ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी बेटी को पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगी, बेटे को कुछ भी नहीं दूंगी, जबकि बेटा मुझे बहुत प्यारा है और मुझे बहुत मान सम्मान भी देता है, मेरी उससे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉटर इन लॉ भी ठीक है, मेरे पोता पोती भी मेरे साथ ठीक है, मैं ऐसा करूंगी ही नहीं। मैंने कहा आप चेक करो जरा। और जब उसने चेक किया, सच में उसको की डॉटर ने उसे कुछ खिला के कर रखा था। जब मैंने उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स किए थे, आकाशिक रिकॉर्ड से पता मुझे चला, आकाशिक रिकॉर्ड से पता चला, मैं कहा जी उन्होंने कुछ खिला के आपसे करवा लिया, आप प्लीज इसकी तह में गए नहीं
और आपको लग रहा है कि आपने किया नहीं, वो तो करवा चुकी है, आप इसे वकील से बुला के इसे खत्म करवा दो। तो थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, चाहे वो वशीकरण ही क्यों ना हो, आपको कुछ शक लग रहा है या किसी की इंटेंशंस प्योर नहीं लग रही हैं या लाइफ की किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम के लिए आप पता लगा सकते हैं। आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं और लगाना चाहिए लोगों को। कि फिर हम बात करें ना डार्क वर्ल्ड की, ये डार्क वर्ल्ड है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आप दूर दराज के रिश्तों को, दोस्तों को तो भूल ही जाओ, आप अपने घर के भी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं कह सकते कब कौन सा मटेरियलिस्टिक एक लोभ में आके आपके साथ क्या कर जाए। यस, हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की। जब वशीकरण एक माइंड का गेम है तो इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या पावरफुल रोल प्ले करता है? आपके हुक्स वीकन हैं, तभी कोई आपके ऊपर वशीकरण कर पा रहा है। वो आपको कंट्रोल में ले पा रहा है क्योंकि आपका ही ऑरा वीक है अंदर से। उसमें हुक्स कुछ है, इमोशनल होंगे, मेंटल होंगे, फिजिकल होंगे, वो आ रहे हैं, इसलिए दूसरा को कंट्रोल कर पा रहा है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस्ड है और चक्रास अपने आप में लॉक्ड है तो कोई आपको नहीं कर सकता। ये मेजर रीज़न है जब भी मैं पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ या मैं घर के बाहर स्टेप आउट करती हूँ, मैं अपने चक्रास को लॉक कर लेती हूँ। जब आपने अपने चक्रास लॉक कर लिए, सील कर लिए, अपना ऑरा सील कर लिया, कोई मेरी स्पेस में नहीं आ सकता। अननेसेसरी मुझे किसी की स्पेस में स्टेप इन नहीं करना। ये एक्सरसाइज कैसे कोई फॉलो कर सकता है? मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स के प्रोग्राम के थ्रू मैं सिखाती हूँ उसमें कि आपको अपने चक्रास कैसे लॉक करने चाहिए, कैसे सील करना चाहिए ऑरा को, क्योंकि इस वर्ल्ड में आपको अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो मैंने भी टाइम के साथ सीखी, मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं लैंड अप कर जाती थी, अरे इसको ये है वो है, मैं बता देती थी। जब फैमिली गैदरिंग्स होती थी या हम पब्लिकली जाते थे हस्बैंड वाइफ, तो ऐसे ठीक है हमने बता दिया है किसी उसमें। बाद में मैंने जाना कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई सुनना चाहता हो और आपको बताना हो। तो चक्रास को लॉक करो, ऑरा को सील करो, चक्रास सील करो और अपने आप को प्रोटेक्शन लेयर में रखो। तो ये जो प्रोटेक्शन लेयर है ये आपको किसी के बुरे इंटेंशन से भी बचा सकती है? 100% आपको बचाएगी दूसरों की बुरी इंटेंशन से। आप अपने आप में रहेंगे, आप ना तो दूसरों को अलाउ करेंगे अपनी स्पेस में आने के लिए एनर्जेटिकली, और ना ही खुद दूसरों की स्पेस में स्टेप इन करेंगे एनर्जेटिकली। तो यानी कि एनर्जीज का भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी एनर्जीज खुद की भी कैसे हैं। आप देखो ना, सबकॉन्शियस माइंड है ही पूरा एनर्जी का खेल। सारा वो दिखता तो है नहीं, माइंड को आपको दिखता थोड़ी है, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखता नहीं है। ब्रेन दिखता है आपको, लेकिन माइंड कभी नहीं दिखता, वो एक इनविजिबल थिंग है। तो वहीं से आपका ये सारा पैटर्न आता है। जब आप ये कह रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से सारे पैटर्न्स आते हैं, तो क्या इसमें पास्ट लाइफ मेमोरी का भी खेल है कि पास्ट लाइफ मेमोरी से भी आप अपने पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कैसे? कई बार देखा है कि ब्लैक मैजिक आपका पास्ट लाइफ से भी आ रहा है। मतलब किसी की पास्ट लाइफ में उस पर ब्लैक मैजिक हुआ और वो इस लाइफ में ला रहा है। इतना लंबा ब्लैक मैजिक? बिल्कुल। अब सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ हुआ होगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जिसके ऊपर हुआ है उसके भी हुक्स होंगे, कुछ कार्मिक लेसन उसके साथ होगा, इसीलिए वो पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। उसके बिना होगा ही नहीं। आपके एजेंडाज होते हैं, आपको उससे कुछ सीखना होता है, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कार्मिक बैगेज होता है जो आपको देना लेना होता है लोगों के साथ। उस वजह से बंधन आपको महसूस होता है, इस वजह से आप इन चीज़ों में आते हो पास्ट लाइफ के, जो प्रेजेंट लाइफ में आप लाते हो, इस वजह से आता है। अगर ऐसी चीज़ आ रही है और आप महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, परेशान, कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में ही नहीं है, चीज़ें आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपके हाथ से फिसल रही हैं, आप किसी एक की तरफ ज़बरदस्त इंक्लाइंड होते चले जा रहे हो, प्लीज़ किसी एक्सपर्ट को दिखाओ, क्योंकि उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना कंट्रोल खो चुका है, दूसरों के वश में आ चुका है, और वो फिर पैटर्न बनाएगा। आप और वीक होते जाओगे क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी वीकन है, आप लो फ्रीक्वेंसी में हो, वो बार बार वैसी ही लो फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगा, वो पैटर्न लूप बन जाएगा। परेशान होने से अच्छा है किसी एक्सपर्ट से मिलकर उसे रिजॉल्व कर लो। ओके, यानी कि आप अपने इम्प्रिंट्स पुराने कैरी कर रहे हैं और एक्सपर्ट के साथ मिलकर उसकी कॉर्ड को आपको कट करना ही होगा, तभी आप एक रेगुलर एंड नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। मोनिका, आप पास्ट लाइफ के निगेट कर ही नहीं सकते। पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स होते हैं, लेकिन फिर आपकी, मैं कहती हूँ कि 70% आपकी फ्री विल भी होती है, चॉइसेस भी होती हैं, आप उसे ठीक भी कर सकते हो। पर लेकिन उसके लिए आपको अवेयर होना और एक्नॉलेज करना कि हाँ भाई ये है प्रॉब्लम। लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, नहीं नहीं ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई है, पहचानना और फिर उसे दुरुस्त करना जरूरी है, बहुत और जरूरी इसमें है। आकाशिक आपके लिए एक सेवियर बनता है। हाँ। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर ये एड्स बहुत आते हैं, ठीक है, रील्स के जरिए भी बताया जाता है 5 मिनट में वशीकरण करना सीखे। तो ये जो वशीकरण की सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है खुलेआम, इससे कैसे बचे? प्लीज, मैं समझ नहीं पाती, आपको मैं बताऊं, बहुत गलत बात है, ये करना ही नहीं चाहिए। यंगस्टर्स जो हमारे हैं अपनी पसंद के लड़के लड़की से शादी करना चाहते हैं इस वजह से, या अगर बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया और किसी और के साथ रिलेशन में चला गया, तो मेरे पास ऐसी कितनी कॉल्स आती हैं जो मेरा स्टाफ बताता है कि मैम वो चाह रहे हैं कि आप सम्मोहन क्रिया कर दो या वशीकरण कर दो या कुछ कर दो जिससे कि दोबारा से वो प्यार उनको मिल जाए। मैं कहती हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है, ये यूनिवर्स और भगवान के रास्ते पे चलने की बात है ही नहीं, ये तो डार्क वर्ल्ड है, एंटी कॉन्शियसनेस है। ना तो ऐसे एड्स होने चाहिए, और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको फौरन स्क्रॉल अप कर दो, उसमें मत उलझो, क्योंकि ये सच नहीं होता और आपको नहीं पता होता कि जब आप ये कर रहे हो तो आप अपना ऑरा वीक कर रहे हो, आसपास की कितनी एंटिटीज जो घूम रही होती हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। आप इस तरह का कुछ देख रहे हो ना कि हम 5 मिनट में वशीकरण कर देंगे, हम आपको अपना भूला बिसरा प्यार दिलाने में मदद कर देंगे, ये झूठ है, ये सच नहीं होता। कल की मैं तो एक ऐसी रील देखी थी जिसमें एक तांत्रिक लाइव तंत्र करके दिखा रहा कि देखो मैं कैसे वश में करता हूँ। प्लीज मत देखो, मत कंज्यूम करो, क्योंकि फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड अगर आप उसके हाँ में हाँ आ गए, आपने अपना ऑरा वीक कर लिया। आप एनर्जेटिकली जिस चीज के साथ आ गए अलाइनमेंट में, आप वैसे ही बन जाते हो, आपकी एनर्जीज आप लोगों को नहीं पता वशीकरण जब होता है ना कितनी एंटिटीज उसमें जुड़ी हुई होती हैं। ये मैं आपको दावे से बता सकती हूँ, अगर आप आज एक इंसान है ना तो 9 तो एंटिटीज है, 1:9 का रेशियो है ह्यूमन बॉडी का और एंटिटीज का, और वो तो चाहती हैं कि उन्हें कोई बॉडी मिल जाए। जैसे ही आपने कंज्यूम करना शुरू किया कि हम आपको भूला बिसरा प्यार दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, आपने अपना ऑरा वीक किया, आप ऐसी एंटिटीज के वश में आ गए और वो आपको आगे लेके चल देंगी। आप कब अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी एंटिटी ने अगर किसी पर कंट्रोल कर लिया है तो क्या, जैसे आपने कहा था कि आपकी सोल ले जाते हैं, हाँ, अगर किसी ने आपकी सोल की जगह खुद एंटिटी ने उस शरीर पर कब्जा कर लिया है, तो क्या इसका भी समाधान है? क्या इनको भी ठीक किया जा सकता है? देखो समाधान हर चीज़ का होता है, इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। आपको कॉन्शियस चॉइस बनानी पड़ती है, पहले तो मोह माया से निकलना पड़ता है कि जो इतना ऐशो आराम इन चीज़ों ने आपको दिया है ना, उससे निकलना पड़ेगा, जो आसान नहीं होता, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। अब लोगों को ये सुन के बड़ा सरप्राइज होगा, पर ये बात सच है कि हैबिट छोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस चीज़ की लत लग गई ना आपको, वो आपसे छूटती नहीं है। एक बार अगर आपने छोड़ दी उसकी डार्क वर्ल्ड की लत, तो आप देखोगे कि कैसे आपको टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि रातों रात हो जाएगा, लेकिन टाइम लगकर आप उससे निकलोगे, आप भगवान के रास्ते पे चलोगे, ईज में आ जाओगे, अपने आप में आ जाओगे, और फिर आप इन चीज़ों से निकलकर इस ढकोसले वाली ज़िंदगी में ना जीकर भगवान के रास्ते पे जीना शुरू कर दोगे, जो आपको बड़ी अंदर से शांति लाता है। जो आपके टुकड़े टुकड़े इधर उधर बिखरे होते हैं ना, वो सिमट जाते हैं, आप अपने आप में सिमट जाते हो। वो होता है भगवान का रास्ता। कैसे सिमट कर आप आगे अपने आप को लेके चलोगे? Put yourself together on the way of God, because that is the way of enlightenment. Yes, और आप हमेशा एनलाइटनमेंट की तरफ ही जाइए, प्लीज़ डार्क वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट मत होइए। अंत में, क्या वाकई कोई हमें कंट्रोल कर रहा है या हम खुद को कंट्रोल होने दे रहे हैं? हम खुद को कंट्रोल होने दे रहे हैं। सामने वाला हमें तभी कंट्रोल करेगा जब हम उसे अपनी चाबी दे देंगे। चाबी किसी को मत दो, आपके अंदर पूर्णतया पावर है अपने लिए कुछ भी करने की। थोड़ा सब्र कर लो, पेशेंस ले आओ, और फिर देखो कैसे आपके लिए रास्ते बनते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने बात की, और इस डार्क वर्ल्ड से भी रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑल्दो ये बहुत खूबसूरत दुनिया है, बट यस, इसके अंदर एक डार्क वर्ल्ड छोटा सा एग्जिस्ट करता है, बट ये हम पर डिपेंड करता है कि कैसे हम खुद का कंट्रोल नहीं होने दे रहे हैं, खुद के लिए कैसे एक प्रोटेक्शन लेयर बना रहे हैं। एंड यस, जैसे आपने बताया, इसमें आकाशिक भी आपकी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच अगेन अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू मोनिका।